अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं वो ये है कि सेविंग किस तरीके से की जा सके। असल में समझने की यहाँ पर ये बात है कि सेविंग तो पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेविंग किस तरीके से करनी है, लेकिन हम सेविंग के नाम पर बहुत ज़्यादा कंजूसी की तरफ चले जाते हैं। उस चीज़ से कैसे बचा जा सके और सिर्फ प्योर सेविंग के ऊपर उससे ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जा सके, आज इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के तवज्जुह से हम आपको मल्टीपल इस तरह के तरीक़ेकार बताएंगे जिससे आप सेविंग भी कर सकते हैं, कंजूसी भी नहीं होगी लेकिन सेविंग भी होगी। आप अपनी लाइफ को साथ के साथ एंजॉय भी करते रहेंगे और एक अच्छी खासी अमाउंट सेव कर लेंगे और अपने बुरे दिनों के लिए पैसा बचा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो तरीक़ेकार आ जाता है वो तरीक़ेकार है बजटिंग का। हम किस तरीके से अपना बजट बनाते हैं, किस तरीके से हम बजटिंग करते हैं, यानी कि हम अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करें। या फिर इस तरीके से किया जा सकता है कि कीबो मेथड जो कि जापानीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, खातून ने ये मेथड दिया था जिसके अंदर उन्होंने 4 हेड बताए थे। सबसे पहले सर्वाइवल, जो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च करना, उसको एक ख़ास हिस्सा दे दिया जाए। आजकल बिजनेस के अंदर भी इसी किस्म का मॉड्यूल चल रहा है कि वो भी एक्सपेंडिचर के लिए इसी किस्म के कुछ हेड्स बना देते हैं और उसके अंदर कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं सालाना। तो आप अपने इनकम के लिहाज से सर्वाइवल के लिए यानी कि बेसिक नीड्स की जो ज़रूरियात हैं उनके लिए आप जो पैसा लगा सकते हैं वो सर्वाइवल के बॉक्स में डाल दें। दूसरे नंबर के ऊपर ये होता है कि मंथली एक्सपेंस में से आपने जो लाजमी हिस्सा अलग कर देना है अपनी इनकम का, वो ऑप्शनल के नाम पर है। जो इजाफी इस तरह के अखराजात हैं जो ऑप्शनल है, जैसे नेट पैकेज है, नेट पैकेज का बढ़ाना या कम करना, ये एक ऑप्शनल है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ये इस किस्म के फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है जो कि बेसिक नीड्स में आते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तीसरे नंबर के ऊपर जो हमारे पास आ जाते हैं वो कल्चरल आ जाते हैं, जैसे शादी ब्याह है, कोई इस किस्म का इवेंट है, कोई बाहर दावत है। इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास ओकेजनली या फिर कोई ईद शबरात का माहौल होता है और उसी वक्त उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस किस्म के एक्सपेंसेस के लिए हम कल्चरल हर मंथ के अंदर उसके लिए भी पैसे कुछ ना कुछ सेपरेट कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर जो हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्राज आ जाते हैं, ये हमारी वांट्स हैं जिनके लिए हम पैसे अलहदा से करके रख देते हैं। और इनमें से हम जब इनको ट्रैक कर लेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन से हिस्से या कौन से एरिया में से ज़्यादा पैसों को बचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का तरीक़ेकार है जो हम इसको इनलिस्ट करते हैं नंबर 1 पर। नंबर 2 के ऊपर जो हमारे पास मेथड आ जाता है वो है ऑटोमेटेड सेविंग का। देखें, जो पहले मेथड के अंदर हमने बताया कि हम उसमें से कहाँ से ट्रैक कर ली हमने स्पेंडिंग्स, कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पैसे बचाना कदरे मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो सही कार है वो हमारे पास ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास आ जाता है 50-30-20 रूल्स के मुताबिक, यानी कि 50% आपका बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च करें, वांट्स के ऊपर खर्च करें 30% और 20% आप सबसे पहले सेविंग 20% निकाल के अपने बैंक अकाउंट में किसी सेपरेट अकाउंट में या किसी ऐसे अकाउंट के अंदर डाल दें जहां से आप खुद उसको दोबारा निकाल ना सकें। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आप सबसे पहले देखें ट्रैक करना और उसके बाद जो सेविंग महीने के आखिर में निकालना, ये थोड़ा कदरे मुश्किल काम है और इस तरीके से सेविंग होना भी मुश्किल है। अगर आप डायरेक्ट सबसे पहले ही सेविंग निकाल के साइड पे कर देंगे और बाकी 80% में से सोचेंगे कि मैंने अपने एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो 20% आपका बच जाएगा, सेव हो जाएगा और आप उसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो आप इस तरीके से कर लें। देखें, आपके पास जो अपने उधार हैं, जो लोन हैं, जो आपने ले रखे हैं, वो रिटर्न करना तो लाजिम है, लेकिन अगर उसमें कुछ निगोशिएशन हो सकती है, यानी कि अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बरअक्स इसके कि अपनी सेविंग को कम करके पहले आप उधार लौटाएं, उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा, वैसे तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मशहूर हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने
ने कहा था ना कि हमने बेवकूफ़ी के तौर पर इतने सारे डॉलर जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिए, अब हम वो वापसी जाने, तो हमने तो आज तक भाई किसी का उधार कभी नहीं लौटाया। तो हमारे तो मुल्क में भी इस तरह होता है, और हमारे पास आम आवाम भी, वो कहते हैं ना जेड़ो राज तेड़ो भाग, जैसी जो है ना वो जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो प्रजा बिल्कुल ऐसी ही है, वो कभी किसी का लिया हुआ उधार वापसी नहीं रिटर्न करती, लेकिन आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, आपने रिटर्न करना है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके और उसको रिटर्न करें, ताकि आपकी सेविंग उससे इफेक्ट ना हो। और दूसरे जो आपके बिल्स हैं नेगोशिएट करने वाले हैं, यानी कि जिनको आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट के अंदर दे सकते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करें। उसके अलावा जिन चीज़ों को आप कट डाउन कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट का जो पैकेज है उसको आप कम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इंटरनेट पैकेज की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, या फिर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर किसी के साथ शेयर कर लें इंटरनेट वगैरह, ताकि आपके एक्सपेंसेस वहाँ से भी कट डाउन हो सकें और वहाँ से भी आप एक अच्छी अमाउंट को सेव कर सकें। चौथे नंबर पर, ज़्यादा कैश कैरी मत करें। ज़्यादा कैश कैरी कभी मत करें। देखें, ज़्यादा कैश कैरी करने से क्या होता है, जितना ज़्यादा आप कैश कैरी करते हैं उतना ज़्यादा आप उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, उसको स्पेंड कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं। अगर आप कम कैश कैरी करेंगे, अगर आपका खर्चा डेली का आप समझते हैं कि 500 रुपीज़ आपका पूरा खर्चा पर डे का हो जाता है, तो 250 रुपीज़ अपनी जेब में रखें। जितना कम आप अमाउंट अपनी जेब में रखेंगे उतना कम आप खर्चा करेंगे। तो सबसे ये जो हमारी एडवाइस है, फोर्थ नंबर के ऊपर, आपने अपनी जेब के अंदर कम से कम पैसे रखने हैं ताकि आपका अखराजात कम से कम हो। जहां आप 500 खर्च करते हैं वहां पे अपनी जेब में 250 रखें, ताकि आपका एक्सपेंस उस दिन का 250 हो। नंबर 5 पे, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, पॉश एरिया के अंदर रह रहे हैं, जहां पर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, रेंट ज़्यादा है, यकीनन वहाँ पर मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, तो बेहतर ये है कि अपने आप को रीलोकेट करके ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पर मेंटेनेंस आपकी कम हो जाए, आप कम से कम अखराजात कर सकें, और यहाँ से भी एक बड़ी अमाउंट आप अपनी सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ख़ास आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ख्याल रखना है। आपको ये सोचना है कि कितने पैसे आपके खर्च होते हैं अगर आप थोड़ी दूर एरिया के अंदर या किसी पोश एरिया से अलग या किसी ऐसे एरिया में जो थोड़ा सा एक्सपेंस के लिहाज से कम है, वहाँ से आपके ऑफिस में आने जाने के चार्जेस ज़्यादा तो नहीं पड़ रहे, वहाँ से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं पड़ रहे, लेकिन अगर एक पोश एरिया में सिर्फ स्टेटस की वजह से रहना है तो उसके लिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और वो जल्द या बदेर आपको गरीब कर देगा। नंबर 6 के ऊपर हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो ये है, अपने आराम के लिए, अपने सुकून के लिए खर्च करना बेवकूफ़ी है, ये आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि घर पे चाय बनाने के लिए आपको बर्तन धोने पड़ेंगे और चाय बनाने पड़ेगी और टाइम लगेगा, तो आप ये काम कर गुजरिए, ठीक है ना। इतनी आरामदेह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 4 रुपये बच रहे हैं या घर पे कोई छोटा मोटा काम है, पंखा लगाने का काम है, कोई चीज़ है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको सेट करने का काम है, ये छोटे मोटे जो घरेलू काम है, एक तो सुन्नत अमल भी है कि आप अपने हाथ से करें। अगर ये खुद पे आप अपने हाथ से करेंगे तो इसमें ये है कि आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है और ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा बचा के भी दे सकता है। तो सेविंग का एक तरीक़ेकार ये भी है, कोशिश किया करें छोटे मोटे घरेलू काम अपने हाथ से किया करें। नंबर 7 पे हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी आप अपने जो ना वो मार्केट विज़िट करें तो अपनी लिस्ट हमेशा साथ रखें, आपको कौन सी चीज़ें परचेज़ करनी और कौन सी चीज़ें परचेज़ नहीं करनी, ठीक है ना। ये ना हो कि आपको उधर कहीं कोई चीज़ अपीलिंग लगे, कोई चीज़ अच्छी लगे और आप वो परचेज़ कर लें। लिस्ट बनी होगी तो आपको पता होगा कि आपने इसी को ट्रैक करना और इसी के ऊपर काम करना है। और सबसे अहम चीज़, अपनी ग्रॉसरी लिस्ट हमेशा 40 दिन की बनाया करें और एक दफ़ा टोटल उसको परचेज़ कर लें ताकि आपको मंथ के अंदर कोई इशू ना आए। एक तो इकट्ठी चीज़ें लेंगे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से, बड़े स्टोर से, तो आपको वो सस्ती भी पड़ेगी, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे आप पैसे बचा सकते हैं। उसके साथ साथ हमेशा चीज़ों को ना ये सोचा करें कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें पहले से मौजूद हैं उनको रिप्लेस करना है। नई चीज़ें ख़रीदने से पहले आपने
30 डेज़ का रूल बना लेना है, यानी कि 30 दिन तक आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, जो कि आप रिप्लेस नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने हमेशा उसको अपने कैलेंडर के ऊपर लिख देना है उस चीज़ को, और 30 दिन तक चेक करना है उसकी नीड है या नहीं है। अच्छा, 30 दिन का फ़ायदा ये होगा कि 30 दिन तक जब आप इंतज़ार करेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा उस चीज़ की नीड का कि आपको ज़रूरत है, और दूसरी बात आप उसके मुतालिक अच्छे से रिसर्च कर लेंगे, आप एक अच्छा डिसीजन बना सकेंगे। वरना ये फर्दर आप इमोशनल होकर, या फिर जिस तरीके से आमतौर पर साइकोलॉजी कहती है कि हम रिएक्शन करते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते, तो आपने रिएक्शन करके कोई भी चीज़ को परचेज नहीं करना। सेल लगी हुई थी इस वजह से परचेज कर लिया, या फिर कम पैसों के अंदर मिल रही थी इसलिए परचेज़ कर लिया, तो लिमिटेड टाइम की ऑफ़र थी इस वजह से परचेज़ कर लिया। तो इस किस्म के मामलात के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना। आपने सोच समझकर न्यू परचेजिंग करनी है, और जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रिप्लेस करने के लिए 2-4 शॉप्स के ऊपर लाजमी चेक करना है कि वेदर किसी वेंडर की प्राइस कुछ सस्ती है तो वहाँ से उसको परचेज़ करें, और क्वालिटी के ऊपर ख़ास गौर करना है। 8वें नंबर के ऊपर जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर के अंदर मौजूद होती है। बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर बड़ी पेटी लोहे की पड़ी हुई है, ट्रंक पड़ा हुआ है, अम्मा और दादों का पुराना सामान पड़ा हुआ है जो कि अभी यूटिलाइज भी नहीं होता, उसने खाम खा जगह घेरी हुई है। हमारे पास पाकिस्तानियों की आदत है खाली डब्बे भी, कार्टून भी ऐसी खाम खा जमा करते रहेंगे। भाई, जितना भी आपके पास ट्रैश है उसको आपने कैश में कन्वर्ट कर लेना है, उसको कन्वर्ट इनटू कैश करें और उसको लेट इट गो करें, उसको जाने दें अभी, ठीक है ना। अब नई चीज़ों का दौर है, यकीनी सी बात है हमारे पास जिद्दत आती जा रही है। अब पुरानी चीज़ों को कोई नहीं देखता है, ठीक है ना पेटियां वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करता। अब अलमारियां आ गई हैं, कपबोर्ड्स आ चुके हैं, अब तो दीवारों के अंदर अलमारियां फिक्स्ड हो रही हैं, क्लोजेट्स आ चुके हैं। अब दौर बदल चुका है, तो जिद्दत के साथ चलते रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर जिद्दत के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप देखें ना, खिलाफत उस्मानिया के गिरने की एक बुनियादी और बड़ी वजह वो ये भी थी कि छापा खाना की मुखालफत की थी उन्होंने, ना किताबें छपी, ना नई सोच उनके नए यूथ के अंदर आई, और वही होगा कि वो पुराने दौर के रहे और पुराने दौर के ही होके मर गए, उनका खात्मा हो गया हुकूमत का। 9वें नंबर पर और लास्ट नंबर पर जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नहायत अहम पॉइंट है, अच्छे तरीके से आप गौर से सुनिएगा। देखें, जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, दौर बदलता जा रहा है, कमाने के नए तरीके आते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग्स की तरफ, अपने ऐसे स्किल्स लर्निंग की तरफ भी ध्यान करें कि 1 आवर 2 आवर्स ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन टाइम देकर आप फ्रीलांसिंग का या कोई भी काम इस तरीके का कर सकें और उससे भी इनकम जनरेट कर सकें। और अगर इसके हवाले से आपको डिटेल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे मेथड्स आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स वर्क कर कर आप अपने लिए एक अच्छी अमाउंट ऑनलाइन अर्निंग की जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मोस्टली लोग समझते हैं कि शायद पैसा सेव करने का मतलब यही होता है कि आप सेविंग करते रहें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। आप एक एडिशनल इनकम को जनरेट करें, ये भी आपकी सेविंग की मद में जाएगा। और इस वक्त जो महंगाई का दौर है, इसमें सेविंग के साथ प्लस एडिशनल इनकम जो कि आपकी किसी भी ऑनलाइन तरीके से जनरेट हो, जिसमें 1 आवर 2 आवर देकर आप जनरेट कर सकें, ऐसी इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको कहते हैं रेजिजुअल इनकम। तो ऐसी इनकम को भी आपने जनरेट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको तरीके बताए कि किस तरीके से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और कंजूसी से हटकर। देखें, फैमिली के साथ फैमिली टाइम गुजारना, हफ्ते में 1 दिन बाहर डिनर करना या महीने में 2 दफ़ा बाहर डिनर करना एक फैमिली के साथ, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छी यादें देती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशगवार लम्हात लेकर आती है। तो इस किस्म के वर्क करना जो आपको खुशी दें कभी कभार, ये इन चीज़ों की ज़रूरत लाजिम होती है। ये ना तो फजूल खर्ची कहलाएगी ना कुछ और कहलाएगा। लेकिन इनसे हटकर मैंने आपको 9 ऐसे मेथड बताए हैं जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं
اور ان کو انویسٹ کر کے آپ بہت جلد امیر ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی معلومات کا شیئر کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ دوسرے لوگوں سے جتنے لوگوں سے شیئر کریں گے ان کا بھی بھلا ہوگا۔ آپ اپنا بھی کمنٹ دیں، اگر آپ کو کوئی ایسا طریقہ کار پتہ ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کے اندر لکھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو بھی ڈیٹیل کے اندر لوگوں کو بتائیں گے۔ دیکھیں اگر میری ذات سے یا آپ کی ذات سے کسی شخص کو فائدہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور نیکی ہو نہیں سکتی۔ اس دور کے اندر ایسی فری مفت کے اندر کرنے والی نیکی اور کوئی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔